माँ ईश्वर के सबसे निकट रहने वाली है। जब माँ अपने बच्चे को लेके बिहारी जी जाती है ना, तो माँ अपने बच्चे को कंधे पे बिठा के उठा के गोद में, भले वजनदार बेटा हो बड़ा हो, उठाती है और कहती बेटा एक बार भगवान जी को देख। वो भले खुद ना दर्शन कर पाए पर बच्चे को दर्शन कराती है। ये है माँ। कौन सी माँ होगी जो पहले खाती होगी बाद में बच्चे को खिलाती होगी? कोई माँ ऐसी नहीं है। हर माँ पहले बच्चे को खिलाती है फिर माँ खाती है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो पहले खुद खा लेता है और माँ को पूछता भी नहीं कि माँ खाई कि नहीं। बोलो हाँ। माँ पहले तुम्हें खिलाती है फिर खाती है, लेकिन तुम खा गए और माँ को पूछा भी नहीं। रिश्ते ठीक हो जाए ना तो सब ठीक है। भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम मंदिर ही जाओ, पूजा ही करो, जप ही करो, नहीं। तुम निष्काम भाव से अच्छे से माँ बाप की सेवा करते हो, तुम्हारी वही सबसे बड़ी भक्ति है, वही सबसे बड़ी पूजा है। माँ बाप की सेवा से बड़ी क्या पूजा होगी? ये दास अनिरुद्ध, हम तो कुछ भी नहीं करते, ना पूजा जानते, ना पाठ जानते, ना जप तप, कुछ नहीं आता हमें। माँ है, वृद्ध माताएं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में, सैकड़ों माएँ हैं। बस उनके पांव दबाकर उनको भोजन का पूछ लेता हूँ, माँ खा लिया कि नहीं, दवाई ले ली कि नहीं, उन्हीं का हाल चाल पूछ लेता हूँ, उन्हीं की सेवा हो जाती है। हमें लगता है कि ईश्वर की यही पूजा है। हम एक संत जी की वाणी सुन रहे थे तो वो कह रहे थे कि भोजन करने से पहले कराना सीखो। यदि आपने बिना भगवान का जप किए, बिना किसी को खिलाए यदि आपने खा लिया, बिना भोग लगाए खाया, बिना नहाए खाया, बिना जप किए, भगवान का नाम जपे बिना, बिना किसी को खिलाए खाया, तो समझो आप भोजन नहीं खा रहे हैं, विष्ठा खा रहे हैं, मल मूत्र खा रहे हैं आपकी थाली में जो भोजन है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में भोजन बनता है तो पहली रोटी गाय के नाम की निकाली जाती। गाय खाएगी, आखिरी कुत्ता खाएगा, गाय खाए, साधु खाए, दीन दुखी खाए, फिर हम खाएं। भोग लगे भगवान खाएं, तुम ही निवेदित भोजन करें, सब खाओ फिर हम खाएं, तब वो प्रसाद है। कोई खाया नहीं तुम्हारे घर में, ना भोग लगा, ना कोई साधु, ना कोई दीन, ना कोई दुखी, ना कोई गाय, तुमने खाया तो वो तुम अन्न थोड़ी खा रहे हो, विष्ठा खा रहे हो। वो मल की तरह है, वो भोजन थोड़ी है। नियम बनाओ, जीवन में नियम हो तब तो इंसान है। पशु पक्षियों का नियम नहीं होता, लेकिन आप मनुष्य हो, थोड़ा नियम से रहो। नियम होना चाहिए, सवेरे जल्दी जागने का नियम हो। चलो कोई बात नहीं, लेट जागा, नहाओ, सबसे पहले लोटा भर जल चढ़ाओ सूर्य भगवान को। जल चढ़ा करके आप थोड़ा सा भगवान का नाम जप लो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, है ना। जब भोजन करने बैठो तो एक बार अपनी माँ से पूछ लो, माँ आओ भोजन कर लो। खाने के पहले माँ से रोज पूछो, माँ खा लिया क्या। पत्नी के भरोसे माँ को ना छोड़ो। तुम कहते हो पत्नी तो है मेरी माँ को संभालने के लिए, नहीं, तुम भी तो पूछो एक बार अपनी माँ से कि माँ तुमने खा लिया। कभी तुम भी पत्नी के लिए साड़ी लाते हो, माँ के लिए भी कभी साड़ी ले आया करो। माँ के लिए भी तो कभी सोचो। अपने पिता के पांव, रात्रि को सोने के पहले अपने माँ बाप के कमरे में जाओ, थोड़ा पांव दबाओ अपने पिता के, थोड़ा पांव दबाओ अपनी माँ के, माँ बाप के पांव दबाओ, पांव दबाकर सेवा करके सो। और खाने के पहले पहले खिलाओ किसी को। ये दास अनिरुद्ध, जब तक गौरी गोपाल आश्रम में हजारों लोग भोजन नहीं कर लेते ना मेरी माँ, तब तक ये दास कभी भोजन नहीं करता। पहले हजारों लोग भोजन कर लेते हैं गौरी गोपाल में, हजारों साधु संत भोजन कर लेते हैं, तभी ये दास भोजन करता।
किसी को खिलाकर खाना यही सनातन धर्म है। क्यों जी, बात सही है? अरे औरों को ना खिलाओ, कम से कम अपनी माँ को तो खिला दो। ना खिलाओ तुम किसी साधु को, संत को, किसी ना भूखे प्यासे को मत दो, कम से कम अपनी माँ को तो पूछो। अब कितने लोगों की माँ यहाँ रहती हैं गौरी गोपाल में, बेटा एक बार भी फोन नहीं लगाता, माँ कहाँ हो, कैसी हो, जिंदा हो कि नहीं हो। माँ मर जाती हैं गौरी गोपाल में, कुछ माँ वृद्ध हो गई, अब मृत्यु आई तो भगवान के घर जब गई, हमने बेटों को फोन लगाया कि बेटा माँ अंतिम सांस ले रही है, आओ मिल लो, दर्शन कर लो, नहीं आया। माँ मर गई तब भी फोन लगाया, बेटा आओ कंधा दे दो अर्थी को, बोला हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसे बच्चे ना हो तो ही अच्छे हैं। माँ बाप के एहसान को क्यों लोग भूल जाते हैं, इतनी सी बात मुझे समझ नहीं आई आज तक। आपको समझ में आई हो तो आप बता देना मुझे, क्यों भूल जाते हैं माँ बाप को, पता नहीं। क्या गुनाह कर लेते हैं माँ बाप, पता नहीं। बुढ़ापे में आदमी बड़बड़ बड़बड़ बोलता बहुत है, बुढ़ापे में आदमी बोलता, आपको लगता माँ बहुत बोलती है, जा अरे वो लाख बोले, चुप रहो ना, तुम जवाब ही मत दो। मैं एक आपको मंत्र देता हूं, माँ बाप के कहे कोई भी वचन का प्रति उत्तर ना दो। यदि तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें गलत बात लग रही है, उत्तर ना दो। माँ जो कह रही है ठीक है, सुन लो, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ। माँ कुछ भी कहे ठीक है, माँ तुम जैसा अच्छा कहो समझो, कोई उत्तर जवाब ना दो। क्यों? माँ बाप से क्यों लड़ा? अरे लड़ना है तो आतंकियों से लड़ो ना, बहुत लोग हैं लड़ने के लिए। लड़ना है तो अपने मन से लड़ो। तुम्हारा मन तो कितनी गलत जगह जाता है, तुम्हारा मन पराई स्त्री में जाता है बार बार। मन से लड़ो ना, ए मन कहाँ चला, चल यहाँ रहे। मन से लड़ो, मन को सही जगह लगाओ। क्रोध तुम्हारे भीतर ठसाठस भरा पड़ा है, क्रोध से लड़ो। जबरदस्ती क्रोध घुसा पड़ा तुम्हारे भीतर, वासनाएं भरी पड़ी हैं, बुराइयां भरी पड़ी, अपने भीतर की बुराइयों से लड़ो। अपनी माँ से लड़के क्या पाओगे? सास कुछ भी कहे उत्तर ही मत दो। सास से जीत के क्या पाओगी? अपने से बड़ों से हार जाना ही अपनी जीत है। उनसे क्या जीतना? माँ से क्यों जीते हार जाएं, बाप से क्यों जीते हार जाएं? क्यों? भले माँ ही गलत है, भले बाप ही गलत है, पर हम क्यों झगड़ा करें? तुम कह लो जो कहना, माँ बाप है कह लो। कई जगह माँ बाप भी गलत होते हैं, बच्चे सही होते हैं, फिर भी वो बोलते हैं। लेकिन मैं आपको, क्योंकि जमाना कभी तुम्हारे पक्ष में ना होगा, सदा माँ बाप के पक्ष में होगा। अरे औलाद कैसी है देखो माँ बाप को, भले माँ बाप भी गलत होते हैं, कुछ माँ बाप भी गलत होते हैं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, एक के साथ ज्यादा प्रेम, दूसरे के साथ बिल्कुल उदासीन व्यवहार करते हैं। बड़े बेटे के साथ उनका लगाव ज्यादा है, छोटे बेटे के साथ बिल्कुल नहीं है। बड़े बेटे को सब दे दिया, छोटे बेटे को कुछ नहीं दिया, छोटे को सब दे दिया, बड़े को कुछ नहीं दिया, बड़े छोटे को दे दिया, मझले को कुछ नहीं दिया। होता है, माँ बाप का भी ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऐसे माँ बाप के बारे में भी लिखा है पुराणों में कि ये भी घोर नरक जाएंगे जो अपने बच्चों से भेदभाव करते हैं। लेकिन वो नरक जाएंगे ना, हम कुछ भी कह देंगे तो हम नरकगामी हो जाएंगे। इसलिए हमारा तो एक सिद्धांत है, मानो तो आपके फायदे के लिए है, जवाब ही मत दो। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं। माँ लाख गाली दे, कुछ भी कहे, माँ को सम्मान के साथ रोटी दो, सम्मान के साथ कपड़े दो, माँ को बाप को सम्मान दो, आदर दो। बार बार माँ बाप को प्रणाम करो, बार बार माँ बाप के चरणों में लेट जाओ। तुम प्रणाम करो माँ बाप को, लेटो चरणों में, वो आशीर्वाद दें ना दें, तुम लेटो, तुम बेटा हो, तुम लेटो और जवाब मत दो। माँ बाप से लड़ो मत। समझदार नहीं है वो लोग जो माँ बाप से उलझ जाते। माँ से क्या लड़े भाई, बाप से क्या लड़े यार। आपसे हम जीतेंगे नहीं, हार जाएंगे, और माँ बाप से हार जाना ही सही है। क्या कहते हैं आप लोग, सही है कि गलत है? ठीक, प्रणाम करो रोज।